मुंबई की तो तस्वीरें आपने देखी ही, पर महाराष्ट्र के कुछ और इलाके ऐसे हैं। बुल्ढाना में तेज बारिश के बाद बहुत बुरा हाल है। नांदुरा रोड पर बाढ़ में एक कार बह गई। खाली कार बरसाती नदी में बह गई। बाढ़ के साथ अस्थायी दुकान भी बह गई। तो जो कुछ इस बहते हुए पानी के रास्ते में आ रहा है, सब कुछ अपने साथ बहाकर पानी का तेज बहाव ले जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, गाड़ियां जो ऐसे खिलौनों की तरह बहती हुई नजर आ रही हैं। आप मृत्युंजय, आपके पास आते हैं, ये बताइए कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों के क्या हालात हैं। हम देख रहे हैं कि हर जगह पानी का बहाव इतना तेज है कि कुछ भी रास्ते में आ रहा है वो बच नहीं पा रहा है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के कई जिले हैं जो जल प्रलय से प्रभावित हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुंबई के पास रायगढ़ है, सिंधुदुर्ग है, रत्नागिरी है, पालघर जिला है, थाने है, ये जिले भी प्रभावित हैं। और बुल्ढाना की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई। देखिए किस प्रकार से वहाँ बरसाती नदी में बाढ़ की स्थिति बन गई है। ये बरसात के समय छोटी नदी है, बरसात के समय ही बहती है और देखा कि वो कार को बहा ले जा रही है, छोटी दुकान को बहा ले जा रही है। तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। जिलों में चेतावनी जारी की गई है, जो जिलों के कलेक्टर हैं उनके माध्यम से चेतावनी जारी की गई है और लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। खास करके किसानों को, जो खास करके भारी बारिश के समय खेत वगैरह में अगर काम करें तो बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं, तो उन्हें सावधान रहने के लिए कहा गया है और अलर्ट भी जारी किया गया है। और ये अलर्ट सिर्फ आज और कल के लिए नहीं है, लगभग इस पूरे हफ्ते जगह जगह के लिए अगले 5 दिनों के हिसाब से अलर्ट जारी किया गया है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, मुंबई की मैं बात करूं तो मुंबई, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ये जो पूरा कोंकण बेल्ट है और रायगढ़ का मुंबई, ये इन जगहों पर अगले 4 दिनों तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है। महाराष्ट्र नहीं, दक्षिण में हम चले जाएं तो गोवा राज्य में आज पहले ही सरकार ने छुट्टियों का ऐलान कर दिया था कि आज दिन भर भारी बारिश होगी, तो स्कूल की छुट्टी हो गई और अगले कुछ दिनों के लिए अलर्ट भी है। तो महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं अलग अलग जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है और उस हिसाब से तस्वीरें भी सामने आ रही है। ठीक है मृत्युंजय, आप रहिएगा साथ। तो बारिश से कैसे बदहाल है कई ऐसे हिस्से, कई ऐसे राज्य। बारिश की वजह से असम में भी हालात खराब हैं। करीब 22 लाख लोग बाढ़ से परेशान हैं। सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से बेघर हो चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के उफान से कई जिले प्रभावित हैं। तो 22 लाख लोग, आप समझिए कि कितनी बड़ी आबादी जो बाढ़ की वजह से इस वक्त प्रभावित है। असम में सैकड़ों लोग बाढ़ की वजह से उन्हें अपना आशियाना छोड़ना पड़ रहा है, दूसरी सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है, बेघर हो चुके हैं। सीधे सीधे उनकी अब नजर प्रशासन पर है हर एक मदद के लिए। रविकांत, एक बड़ा तबका, करीब 22 लाख लोग परेशान हैं। कैसे इन तक मदद पहुंचाई जा रही है? प्रशासन किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है? देखिए, हम लगातार शिविरों में और बस्तियों में जा रहे हैं जहां जहां बारिश के पानी के कारण लोग सड़कों पर आकर के रह रहे हैं, बेहद तकलीफ में स्थिति में है, जीना उनका दुश्वार है। हालांकि जो राज्य सरकार है वो इतना जरूर कर रही है कि उनको 2 टाइम का दाल चावल प्रोवाइड करा रही है। तो लोगों का कहना है कि दाल चावल हमें मिल रहा है, लेकिन जीवन के बाकी सारे काम ठप हैं। उनका घर बह गया है या पानी में पूरी तरीके से सारा सामान बर्बाद हो गया है। ज्यादातर लोग गरीब हैं, लिहाजा जो कुछ भी घर में था वो उनके जीवन की जमा पूंजी थी। तो जो जीवन है वो काफी ज्यादा दुखद है। यहाँ पर हम काजीरंगा नेशनल पार्क में इस समय हैं, जहां पर 131 जानवरों की मौत हो गई है, जिसमें 6 गैंडे भी शामिल हैं। यहाँ पर डिप्टी रेंजर हमारे साथ हैं, प्रसन्ना कुमार दत्ता। आप बताइए कि यहाँ कौन कौन से जानवर हैं और कितने जानवरों की मौत क्यों हुई है? अभी हम लोग का हाथ में नहीं है यार, कितना जानवर मरता है, नहीं है। हम लोग का यहाँ सब सुरक्षित है। गैंडों की कितनी मौत हुई है? नहीं, हम लोग का पता नहीं। आप बताने की स्थिति में नहीं है, आप बड़े अधिकारी बताएंगे। नहीं, हम लोग का, आपके पास क्या है, आप क्या बता सकते हैं? आप यहाँ पर डिप्टी रेंजर हैं। हम लोग का यहाँ जो जानवर है वो पूरा सुरक्षित है। सुरक्षित है, फिर भी 6 गैंडे मर गए, 131 जानवर कैसे मर गए वो हम लोग का पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि चारों ओर पानी ही पानी है। ये हम काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं, चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। बीच बीच में जो मिट्टी के टापू बनाए गए हैं उसमें जो जानवर हैं वो शरण ले रहे हैं और जो इंसान हैं 22 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।